हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस नेट चैनल पे। तो चलिए डॉक्टर, आज पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल को और भी डिटेल में। और एनएस जो है सेकेंड पार्ट जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो वो हम लोग भी इसी में कवर करेंगे। तो चलिए डॉक्टर, पढ़ते हैं थोड़ा आज टंग के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि टंग क्या होता है। टंग जो है वो हम लोग के बॉडी का जो है सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल्स है। और यह जो होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। फ्रीली मस नहीं सॉरी फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो कि किससे अटैच रहता है? अटैच रहता है फ्लोर ऑफ यस ओरल कैविटी। और जिसे फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। और डॉक्टर, टंग के अपर सरफेस में जो है, अपर सरफेस ऑफ इस अपर सरफेस ऑफ टंग में क्या होता है? एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल प्रोजेक्शन जिसे हम लोग को क्या बोलते हैं? पैपिली। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है फंक्शन। डायग्राम से अच्छे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं टंग के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले टंग को स्ट्रक्चर को देखने से पहले देखिए, बहुत मेहनत से बनाए हैं इसका स्ट्रक्चर हम। और देखते हैं इसमें क्या क्या कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो कहाँ से अटैच्ड हुआ रहता है? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, यानी कहाँ से? फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम से ये अटैच रहता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो हो गया, इसको बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट्स ऑफ टंग। और ये इतना दूर जो हो गया फेरेंजियल पार्ट के बाद, जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ओरल पार्ट्स ऑफ टंग। और यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसको ये पहला, अगर इसको पार्ट में देखा जाए तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, और इतना दूर हो गया थर्ड पार्ट। तो फेरेंजियल पार्ट जो होते हैं वो 1/3 पार्ट को माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट्स। और ओरल पार्ट क्या हो गया? यानी ये 1/2 यानी 2/3 पार्ट जो क्या हो गया? वो हो गया ओरल पार्ट्स ऑफ द टंग। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें मतलब दिखता तो नहीं है ये सब पार्ट, लेकिन ये अक्सर हम लोग के जीभ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले ये 1/3 पार्ट में जो सबसे ऊपर है उसे बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि देख रहे हैं किस स्ट्रक्चर में है? सर्कल टाइप में रहता है। और ये 1/3 और 2/3 के बीच में जो ये लाइन आप देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन सिकम, जो हम लोग के पार्ट को दो भाग में, जो हम लोग के टंग के पार्ट को कितना पार्ट में बांट देता है? 2 पार्ट में। 1/3 यानी पहला हो गया फेरेंजियल पार्ट और दूसरा क्या हो गया? ओरल पार्ट्स ऑफ द टंग। तो ये फोरामेन सिकम उसको डिवाइड कर देता है। और उसके जस्ट बिलो जो है ये लगभग 8 से लेकर 10 तक हम लोग में पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पैपिली। और ये जो लाइन है जिसे हम लोग फोरामेन सिकम बोलते हैं, इसके बीच में जस्ट डिवाइड जो देखेंगे, मतलब टंग को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, बांटा है। और ये जो लाइन जो है, ये जो 2/3 पार्ट में बांट रहा है, उसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और ये जो है सिकल टाइप का, यानी कि ये सिकल टाइप का जो हम लोग के जीभ में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली। और ये जो सर्कल टाइप में पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग फंगीफॉर्म पैपिली। और ये जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिएटेड पैपिली, जो कि हम लोग के शरीर में, मतलब हम लोग के टंग में अब नहीं पाया जाता है, क्योंकि अब ये फॉलिएटेड पैपिली जो है वो अब हो गया है वेस्टिजियल पार्ट्स ऑफ द टंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉलिएटेड
पेपिली एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि मतलब नीट एग्जाम में पूछ भी सकता है कि फोलिएटेड को मतलब कौन सा टंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अब हम लोग में वेस्टिजियल हो गया है, तो वो हो जाएगा फोलिएटेड पेपिली, जो कि शायद किसी किसी के टंग पे पाया भी नहीं जाता है ये। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए डॉक्टर, अब हम लोग देखते हैं टीथ के बारे में। तो सबसे पहले टीथ जो है, टीथ का काम क्या है हम लोग के बॉडी में, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है। यानी हम लोग जो भी करते हैं, जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं खाना, उसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है, स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करता है, ताकि हम लोग का जो बॉडी है वो बॉडी में सबसे पहले हम लोग खाना जो करते हैं वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। और हम लोग का जो बॉडी है वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसको हम लोग को क्या बनाना है, उसे सिंपल और कैसा बनाना है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ताकि हम लोग का जो बॉडी है वो आसानी से इसे डाइजेस्ट कर सके। तो टीथ जो है वो उसका मेन रोल है हम लोग के बॉडी में कि मैकेनिज्म, जो भी हम लोग खाना खाए उस फूड को क्या करना है, उसे ब्रेक कर देना है, किससे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि हम लोग का बॉडी जो है आसानी से उसे क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसे डाइजेस्ट कर सके, हम लोग को एनर्जी मिल सके उसके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टीथ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो जनरली 3 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है, क्या होता है, थिकोडोंट। और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोडोंट। और एक होता है तीसरा जिसे बोलते हैं डाइफायोडोंट। अब देखते हैं कि इस 3 मतलब टीथ जो है 3 प्रकार का पाया जाता है हम लोग में, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे थिकोडोंट। थिकोडोंट कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा टीथ है जो हम लोग को मतलब बोन से अटैच रहता है, ऐसा टीथ अटैच रहता है, किससे, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। यानी कि जॉ बोन में जो जितने भी टीथ हम लोग को मतलब शरीर में होता है वो जॉ बोन से जो भी कनेक्ट रहता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन से, उसे हम लोग बोलते हैं थिकोडोंट। और एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब ये आप लोग जान लगे होंगे कि इसका मतलब होता है डिफरेंस, और डोंट का मतलब टीथ, यानी हम लोग के शरीर में क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हो गया आई, इसका फार्मूला सबसे पहले जान लीजिए, ICPM और M। आई का मतलब हो गया इंसीजर, इंसीजर, और इसका मतलब हो गया कैनाइन, इसका मतलब हो गया प्रीमोलर, और इसका मतलब क्या होता है, मोलर। तो हम लोग के शरीर में हेट्रोडोंट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। और ये जो मतलब ये जो मैं लिखा हूँ ICPM और M, ये इसी सीरीज में होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, तो सबसे पहले ये अगर टीथ हो गया, ये पार्ट हो गया मसूड़ा, और ये हो गए टीथ। अरे ये आपका टीथ नहीं है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर ये तो राक्षस वाला बना दिए, मेरे तो अच्छे टीथ होते। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये हो गया, यहाँ पे 2 टीथ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने के लिए करते हैं। इन सीजर से पता चल रहा है सीजर, यानी कि हम लोग काटने का काम करते हैं। तो ये जो होता है ये 2 होता है, और ये कौन सा पार्ट हो गया, इंसीजर। और फिर यहाँ पे एक हो गया नुकीला, होता है नुकीला टीथ।
जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है, जो मीट फ्लेश एनिमल्स को ज़्यादा खाते हैं, तो उनका ये टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा नुकीला रहता है, ताकि उसको मतलब शिकार जो आए उसको मतलब आसानी से क्या कर सके, फाड़ सके। तो ये होता है 1 पेयर्स, नहीं 2 पेयर्स होते हैं, एक यहाँ और 2 ऊपर। तो इसे क्या बोलते हैं, कैनाइन। और फिर यहाँ जो हो गया, यहाँ 2 पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जनरली ये प्रीमोलर और ये मोलर जो होता है, इसका हम लोग यूज़ सिर्फ चबाने के लिए करते हैं, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन यानी मैस्टिकेट कर देते हैं उसको स्मॉल पार्ट में। पहला तो काट लिया, काटने का काम हो गया किसी भी फूड को। दूसरा क्या हुआ, उस मतलब ये तो फाड़ने का काम करता है, और इसका जो मेन काम होता है वो क्या करता है, चबाता है। तो ये जो हो गया, ये 2 पाया जाता है, 2 हो गया कौन सा, प्रीमोलर, और ये हो गए 3। तो ये 3 कौन से हो गए, मोलर। ये जनरली जो मतलब कि मैच्योर मेंस जो हैं उनमें ये पाया जाता है। तो उनका मतलब ये हो गया इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर कितना हो गया, 3। तो इसका जो डेंटल फार्मूला बनता है, वो डेंटल फार्मूला क्या बनता है, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग में तो बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं, लगभग 32 टीथ पाए। ये 2 1 2 3 क्या हो गया, ये तो डेंटल फार्मूला हो गया, डेंटल फार्मूला हो गया 2 1 2 3। तो इसको यदि हम लोग कितना भाग में बांट देंगे, मतलब इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये 32 कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया 1 यानी 3, ये कितना हो गया 2 यानी कितना 5, ये कितना हो गया 3 यानी कितना 8। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 यानी 32 टीथ पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो फर्स्ट में पहले नीचे हो गए 2 पार्ट्स और एक जो ऊपर होता है, तो ऊपर में हो गया 2। तो 2 इंटू 4 यानी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना टीथ आ जाएगा, 32 टीथ। तो मतलब जनरली एक ह्यूमन बींग्स में जो होता है कितना पाया जाता है, 32 टीथ्स। और बच्चों में जो है, वो बच्चों का डेंटल फार्मूला जो होता है वो 2102 होता है, 2102। और इसमें जो होता है वो कौन सा, मतलब ये देख रहे हैं आपकी 0 खाली है, यानी कि यहाँ पे प्रीमोलर, बच्चों में क्या होता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और ये मोलर जो होता है 2 पाया जाता है, 1 नहीं आता है। और ये आप शौक हो रहे होंगे कि यहाँ पे टीथ जो 0 है, लेकिन हम लोग का बच्चों का जो दांत देखते हैं तो उसमें तो यहाँ लगा हुआ नहीं रहता है, बीच में जगह खाली होना चाहिए, लेकिन खाली रहता नहीं है। और टीथ मतलब जो मोलर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और मतलब हम लोग जानते हैं कि ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि डायफाइडेंट, तो डायफाइडेंट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये बच्चा वाला समझ में आ जाएगा। तो डायफाइडेंट उसे बोलते हैं, डाय मतलब हो गया 2 और डोंट मतलब हो गया टीथ। तो वैसा टीथ जो हम लोग के शरीर में 2 बार आता है। तो 2 बार मतलब पहला हो गया, मतलब कि एक हो गया मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ जो होता है वो बच्चा में सबसे पहले शुरुआत में आता है मिल्क टीथ, और वो कितने पेयर्स में होते हैं, 12। यानी कि हम लोग के शरीर में कितना हो गया, टोटल 32 और 12 जो है मिल्क टीथ हो गए। तो 20 टीथ जो होते हैं, सॉरी, ये 20 टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, और 12 जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में कितना टीथ हो गया, 20 टीथ। तो 20 टीथ, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि कौन कितना मतलब टीथ है जो कि हम लोगों में दोबारा आ जाता है। तो दोबारा सबसे पहले 12 तो परमानेंट टीथ हो गए और 20 क्या हो गया, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ तो पहली बार टूटेंगे तो फिर से आएंगे, तो ये हो गए, मतलब ये 2 बार उगने वाला टीथ हो गया। और ये 12 टीथ जो होते हैं ये इसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ टूट जाने के बाद मतलब कि मिल्क टीथ 20 हो गए, और 20 मिल्क टीथ टूट जाने के बाद जो होता है ये 12 आ जाते हैं मैच्योर होने के बाद। अगर आप में नहीं है तो आप मत समझिए कि मतलब मैच्योर आप नहीं हुए, तो आप में लगभग 32 नहीं हुए, आप में लगभग 28 टीथ होंगे। तो ये देखते हैं बच्चा वाला क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा में जो उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102। अब 02 क्या कहने का मतलब कि प्रीमोलर जो होता है उनमें नहीं होता है, और प्रीमोलर के जगह पे कौन सा आया हुआ रहता है, मोलर। और जब मिल्क टीथ क्या होता है, टूट जाता है, तो उसके जगह पे टूटने के बाद क्या होता है, वहाँ पे प्रीमोलर अपना जगह पे आ जाता है, और मोलर जो होता है वो अपना जगह पे आ जाता है। यानी कि मिल्क टीथ टूटने से पहले जो होता है मोलर जो होता है, मोलर टीथ प्रीमोलर टीथ के जगह पे चले आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है नीट में। और
मतलब कि प्रीमोलर तो होता नहीं, और मोलर क्या होता है, प्रीमोलर के टीथ पे, प्रीमोलर के जगह पे आ जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि हम लोग का जो फूड हम लोग खाते हैं तो वो बकल कैविटी से एनस तक में कैसे कैसे जाता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ ये बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। वैसे हम मेरे से अच्छा फिगर बनता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा से अच्छा फिगर बनाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और एक बात, हाँ डॉक्टर, ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ इसे हो सके तो आप अपने नोटबुक में भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि नीट एग्ज़ाम में होता क्या है कि कभी कभी फिगर से रिलेटेड ही पूछ देते हैं कि ये कौन सा है, यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट पाए जाते हैं या फिर कौन सा ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसका यूज़ क्या होता है। तो वो आप फिगर बना लेंगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि ये फिगर बनाने के बाद कि इस पार्ट में कौन सा होता है और इसके पार्ट में कौन सा होता है। तो फिगर बन चुका है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग का जो फूड होता है वो फूड क्या होता है, फूड आता है मतलब खाते हैं तो कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ में जो टीथ होता है वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन कर देता है, मैस्टिकेशन कर देता है, यानी कि हम लोग का बॉडी का जो है लगभग कि वो स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट होता है। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टार्च जो होता है वहाँ पे ही डाइजेस्ट हो जाता है। और टीथ में एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि टीथ मतलब टंग के नीचे एक भी मतलब इमरजेंसी डाइजेस्ट होता है, यानी एब्जॉर्ब होता है उसके नीचे से। तो फूड जो होता है सबसे पहले यहाँ आया, यानी बकल कैविटी में हुआ, वहाँ पे क्या हो गया, मैस्टिकेशन हुआ। और टीथ जो होता है वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में काम आता है। और टूथ क्या मतलब टंग क्या करता है, टंग को मतलब इधर से उधर ले जाने में उसे हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग का फूड कहाँ आ गया, यहाँ पे मतलब ईसोफेगस में। ईसोफेगस में यहाँ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यहाँ पे ग्लोटिस पाया जाता है जो कि एयर पासेस में जाने से रोकता है, और यहाँ पे एक यूविला पाया जाता है जो कि नजल पासेस में जाने से रोकता है। तो उसके बाद हम लोग का जो फूड हो गया वो कहाँ आ गया, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में क्या होता है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट के कारण जो है हम लोग का खाना क्या होता है वो नीचे आते रहता है। और नीचे आने के बाद हम लोग का ये जो पार्ट होता है, ये देखिए मतलब ये स्टमक को मैं बड़ा करके यहाँ बनाया हूँ। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से खाना आया ईसोफेगस में, और ये देखिए यहाँ पर इतना दूर के जो पार्ट होता है उसे कार्डियक बोलते हैं, और कार्डियक बोलते हैं। और यहाँ से जो खाना आता है इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कार्डियक यानी कि ईसोफेगस से डायरेक्ट आया कार्डियक के पास, मतलब खाना जो है स्टमक में आया, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। तो और इस मतलब यहाँ पे एक वो मतलब पाया जाता है जो कि खाना ऊपर ना जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक ऑरिफिस। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। तो ये क्या हो गया, कार्डियक ऑरिफिस। उसके बाद खाना जो हो गया ऑरिफिस से हम लोग का कहाँ आ गया, बॉडी में। और इस इतना दूर के पार्ट को बोलते हैं फंडस, ये पूरे पार्ट को बॉडी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, फाइलोरिक। और उसके खाना जो हम लोग का जो क्या हो गया, स्टमक में आ गया। और स्टमक के में आने के बाद हम लोग का मतलब HCl रिलीज होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे डाइजेस्टेड ऑफ फूड, डाइजेशन इन फूड में। अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं तो इसे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, वैसे इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो हम लोग का खाना जो हो गया यहाँ पे आ गया लिक्विड के फॉर्म में। और लिक्विड के फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये कैसा ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। तो हम लोग का खाना क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टेड होने के बाद यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक। तो यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। तो सबसे पहले ये वॉल्व होता क्यों है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ एसोफेगस से खाना आया किसमें, स्टमक में। और स्टमक से ऊपर ना चले जाए इसलिए हम लोग का यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है, वॉल्व। और यहाँ जो है खाना जो है लगभग 3 to 4 आवर यहाँ पे रहता है खाना। और उसको क्या होता है फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फिर यहाँ से क्या जाता है, ड्यूडेनम में। तो इस वाले रीजन यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट रहता है ताकि इस पार्ट में जाने के बाद फिर स्टमक में ना आए, तो उसे बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग का जो होता है वोमिटिंग होता है, तो उसमें हम लोग का क्या
मतलब क्राइटेरिया है। तो जब हम लोग को वोमिटिंग होता है तो हम लोग का ये जो उस ईसोफेगस में होता है खाना, हम लोग या तो खाते समय कुछ बातचीत कर रहे हैं या फिर हंस सुस रहे हैं, जो मजाकिया टाइप का होता है खाना टाइप का कुछ कुछ लोग, तो वो क्या करते हैं हंसने लगते हैं, या फिर क्या होता है कि हम लोग का जो खाना होता है ग्लोटिस अच्छा से बनने हुआ और एयर सैक में चले जाने के कारण होता है कि हम लोग को कुछ खांसी होता है, और खांसी के दौरान हम लोग का खाना अंदर से ठीक से स्टमक में जा नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग को मुंह से निकल जाता है, यानी वोमिटिंग के कारण वो भी है। और हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या फिर अनपच हो जाने के कारण हम लोग का क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। तो वो एक अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए पाइलोरिक ओरिफिक्स में खाना के आने के बाद क्या हो गया, यहाँ से चले गया पाइलोरिक ओरिफिक्स, यहाँ नीचे गया तो यहाँ से क्या गया ये ड्यूडेनम में, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है यहाँ पे आ गया, और खाना यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ये हो गया लीवर और ये हो गया पैनक्रियास। तो लीवर में जो होता है एक बाइल डक्ट होता है, जो कि लीवर जो सीक्रेट करता है बाइल जूस को, वो यहाँ पे टेम्पररी स्टोर करता है, और उसके बाद क्या करता है यहाँ से खाना को मतलब कि बाइल जूस को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो पासेस है इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो सबसे पहले यहाँ जो बाइल का जूस है वो बाइल जूस यहाँ आया, और यहाँ से पैनक्रियास का कुछ जूसेस होते हैं जो कि सीक्रेट होकर क्या मिलते हैं ड्यूडेनम में। और ये मतलब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक जूस जो है ड्यूडेनम में मिलने के कारण ही जो होता है वो ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो उसके बाद हम लोग का खाना कहाँ चले आया, इसमें जेजुनम में। तो इसमें वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम। जेजुनम में खाना आने के बाद क्या होता है, इसमें हम लोग का जनरली एब्जॉर्ब होता है, इसमें प्रेजेंट होता है विल्ली, माइक्रोविल्ली बहुत प्रेजेंट होता है, जो हम लोग डाइजेस्टर ऑफ फूड में पढ़ेंगे। तो खाना यहाँ आ जाने के बाद हम लोग का खाना कहाँ चले जाता है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम। और इलियम में आने के बाद हम लोग का खाना कहाँ चले जाता है, यहाँ पे सीकम में। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो खाना अब क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी यहाँ एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। क्या बोलते हैं, इलियो। देखिए यहाँ पे इलियम है और यहाँ पे सिकल है, तो दोनों को मिला के एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, जो कि क्या करता है, जो कि हम लोग को मतलब फूड को मदद करता है कि वो डाइजेस्टेड मतलब वेस्ट मटेरियल जो बचा है उससे वो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। और यहाँ पे जो होता है वो बहुत से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम लोग इसे क्यों बोलते हैं कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि ये वेस्ट मटेरियल यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड या फिर फीकल मैटर जो होता है उससे अपना भोजन ले लेता है, और हम लोग को क्या करता है यहाँ पे फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो उस टाइप का मतलब बैक्टीरिया जो हम लोग के लिए यूज़फुल है, हम लोग के शरीर से खाना ले लेता है, ना हम लोग को हार्म पहुंचाता है, बल्कि हम लोग को क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ मटेरियल्स का सीक्रेट करते हैं। तो ये हम लोग में पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि हम लोग का खाना जो क्या वो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। और यहाँ जो एक देख रहे हैं यहाँ पे निकला हुआ नोबलाइक, जिसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये अब हम लोग में क्या होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों हो गया, क्योंकि पहले ज़माने में जो लोग थे हम लोग के एंसेस्टर, तो वो क्या करते थे, ग्रीन चीज़ खा लेते थे, यानी लीफ। लोग मतलब पहले तो खाना बनाने का कोई सिस्टम नहीं था, तो क्या करते थे वो लोग कि खाना जो है वो बिना बॉयल किए खा जाते थे। तो खाने का कारण क्या होता था कि हम लोग का खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, जिसका मतलब जिसमें जो है अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके बाद अपेंडिक्स में उस समय होता था यूज, अब हम लोग तो खाते नहीं है, मतलब बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो है हम लोग में ये हम लोग में क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया, यानी वेस्टिजियल पार्ट हो गया। तो अब चलते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे खाना आया, खाना आने के बाद ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है जनरली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और पूरी वाटर का एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे फीकल मैटर है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे हम सॉलिड पार्ट में तो भेज नहीं सकते। अगर उसे पूरा सॉलिड बना देंगे तो मतलब अगर यहाँ पे जाएगा वो फूड, अगर आगे जाएगा तो हम लोग के यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। तो उसे रोकने के लिए हम लोग का जो खाना होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये पार्ट ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन
नहीं नहीं, ये इतना दूर हो गया सीकम, और इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोलोन। तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के दौरान इसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग कोलोन। और उसके बाद यहाँ हो गया, तो इतना दूर से इतना वाले पार्ट को ट्रांसफ़र हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। और ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ये सिग्मॉइड कोलोन होता है, इसे बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन, जो कि रेक्टम और डिसेंडिंग कोलोन से मिला हुआ रहता है। तो उस वाले पार्ट को, इतना दूर के पार्ट को वो क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कोलोन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन के मतलब जो पार्ट होते हैं, वो कोलोन जो होते हैं, उससे 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिक्रीजिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। अब यहाँ वाले पार्ट जो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेक्टम। इसमें क्या होता है कि टेम्परेली हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल यानी फीकल मैटर जो होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। मतलब टेम्परेली कहने का मतलब कुछ देर के लिए एब्जॉर्ब रहता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एनल कैनल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग का खाना मतलब अंडरस्टेड मटेरियल जो है फीकल मैटर, वो एनस के थ्रू बाहर निकलने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी जो ये कैनल टाइप का बना हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग एनस। यहाँ पे भी एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग में मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखें कि ये वेस्ट मटेरियल को मतलब बाहर कैसे जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 चीज़ होता हुआ रहता है। पहला तो होता है इनवॉलंट्री और दूसरा होता है वॉलंट्री। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, अगर यहाँ से यहाँ आने में हम लोग का इनवॉलंट्री हो गया, और यहाँ से निकलने में क्या हो गया, वॉलंट्री। यानी कि इस पे हम लोग का कंट्रोल रहता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है। और बच्चों में जो होता है वो दोनों इनवॉलंट्री होते हैं, और इनवॉलंट्री होने के कारण जो होता है, क्या होता है कि बच्चा जो है कहीं पे भी मतलब बाथरूम कर देता है। तो तो सोच रहे होंगे कि बच्चा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग का मतलब ये जो पार्ट है, इसमें दो, पहला तो हो गया इनवॉलंट्री और दूसरा हो गया इनवॉलंट्री। तो दो बच्चा में जो होता है, दोनों इनवॉलंट्री होने के कारण जो होता है वो अपने मतलब इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वॉलंट्री हो जाता है, जिसके में हम लोग का जो होता है वो वॉलंट्री होता है, ताकि हम लोग में इस पर कंट्रोल रह सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसे मिटाते हैं। तो चलिए डॉक्टर देखते हैं रेक्टम और एनल कैनाल को और भी डीप में, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। और मैं सबसे पहले ये फिगर बना लेता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो डॉक्टर ये जो हो गया हम लोग का मतलब रेक्टम और एनल कैनाल को हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो ये जो हो गया, ये सिग्मॉइड कोलोन के बाद का पार्ट हो गया। ये हो गया रेक्टम, जहाँ पे हम लोग का क्या होता है, खाना जो होता है वो स्टोर होता है टेम्पोरली। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज चैम्बर ऑफ फीसेस मैटर। तो ये क्या करता है, रेक्टम जो होता है वो रेक्टम टेम्पोरली मतलब फिकल मैटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और स्टोर करने के बाद हम लोग का जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ओपन हो जाता है जब हम लोग को फेवरेबल कर, यानी कि हम लोग का उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग का इसे निकालने का मन है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ये एनल कैनाल जो होता है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आउटसाइड ओपन हो जाता है। और यहाँ पे एक स्पिंक्चर होता है, एनल स्पिंक्चर, एनल स्पिंक्चर, जिसके मतलब कंट्रोल के कारण जो होता है वो क्या होता है, यहाँ का खान मतलब पुश होके आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है वो तो इंटरनल, देखिए सबसे पहले 2 स्पिंक्चर मसल्स जो होते हैं, या स्पिंक्चर मसल, एनल स्पिंक्चर मसल जो, तो यहाँ पे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला हो गया इंटरनल एनल स्पिंक्चर, और दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का काम क्या है, तो इंटरनल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि यहाँ पे स्पिंक्चर मसल्स के कारण जो पुश होके खान मतलब जो फिकल मैटर वो कहाँ आ गया, यहाँ जब हम लोग मतलब कि बाथरूम में जाते हैं,
तो उसके बाद क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स के कारण जो होता है वो पुश होके यहाँ हो जाता है, जो कि इनवॉलेंट्री है, जो हम लोग नहीं कर सकते। जब ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि अब हम लोग जो है फीकल मैटर को निकालने के लिए रेडी हैं, अब ये ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग में क्या होता है, पुश होके यहाँ आ जाता है। मैसेज नहीं जाएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सिर्फ मैसेज जाने के बाद होता है, लेकिन इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। तो ये हम लोग का खाना मतलब फीकल मैटर जो हो गया यहाँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ से जो होता है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो गया, जहाँ पे हम लोग का कंट्रोल रहता है, वॉलेंट्री होता है, जहाँ पे हम लोग पासेस से चाहेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो प्यारे प्यारे डॉक्टर, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियो आप पे तुरंत आ सके। बाय डॉक्टर।